हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है जो अभी स्ट्राइक्स चल रही है ना, मतलब जो अभी हड़तालें चल रही हैं, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसकी जो डिमांड है उसके लिए जो अभी हड़तालें चल रही हैं ये उसको लेके है, स्ट्राइक्स को लेके है। तो इसकी हम लोग पहले हेडिंग समझ लेते हैं। हेडिंग क्या है? ए हार्ड हैंडेड रिस्पॉन्स दैट स्ट्राइक्स एट द रूट ऑफ राइट्स। अब हार्ड हैंडेड का मतलब क्या होता है? एक कठोर रिस्पॉन्स, ठीक है, जो क्या कर रहा है, जो हमला कर रहा है। स्ट्राइक का मतलब होता है हमला करना, किसके ऊपर? हमारे राइट्स के ऊपर, ठीक है, मतलब हमारे अधिकारों के ऊपर। ये तो हेडिंग है, हेडिंग मैंने आपको समझा ली। अब इसके अंदर में क्या है हम लोग लाइन बाय लाइन हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग मैं आपको साथ साथ में नोट करवाऊंगा। एक नोटबुक लेके बैठना, उसमें मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग लिखवाऊंगा, उनको आप लोग नोट करते जाना। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, आपको नॉलेजेबल बनाएगा, अच्छा आंसर राइटिंग लिखने में हेल्प करेगा। तो जिन बच्चों को भी द हिंदू पढ़ने में दिक्कत होती है उनके लिए मैं ये आर्टिकल लेके आया हूँ, तो इनको आप लोग कंप्लीट समझना, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। And estimated 19 lakh government and semi-government employees, including those in schools, colleges, Jilla Parishads and government hospitals, to name a few, have been on strike demanding that the government return to the old pension scheme। तो लगभग 19 लाख जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं ना, ठीक है, वो चाहे स्कूल के हों, कॉलेजेस के हों, जिला परिषद के हों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हों, वो डिमांड कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की। मतलब जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको वापस करो, वापस लाओ, ठीक है। दे हैव बीन ऑन द नेशनल पेंशन स्कीम सिंस 2005। तो उनको क्या है, अब मतलब इनको अभी तक क्या फैसिलिटी मिल रही है? 2005 के बाद जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी वो बंद हो गई थी और एनपीएस जो नेशनल पेंशन स्कीम थी वो शुरू हो गई थी। तो 2005 से इनको क्या मिल रहा है? नेशनल पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग जो है वो उनके बेनिफिट मिल रहे हैं, ठीक है। In several states such as Rajasthan, Chhattisgarh, Himachal Pradesh and Punjab, there have been return to the old pension scheme। तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जैसे पंजाब हो गई, छत्तीसगढ़ हो गई, राजस्थान हो गई, जहाँ पे जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू कर दिया गया है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ इन महाराष्ट्र डिज़ायर दैट देयर स्टेट डज दी सेम। तो जो एम्प्लॉयज़ है ना महाराष्ट्र के, वो यही चाहते हैं कि उनकी स्टेट में भी जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाया जाए, ठीक है। दी गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स हैज़ बीन प्रिडिक्टेबल। लेकिन जो गवर्नमेंट ने उन्हें रिस्पॉन्स दिया है ना वो प्रिडिक्टेबल है। मतलब प्रिडिक्टेबल का मतलब क्या है? जिसकी आप लोग प्रिडिक्शन कर सकें, मतलब जिसको आप लोग इमेजिन कर सकें कि ये होने वाला है, ठीक है। इट कॉन्स्टिट्यूटेड ए पैनल टू स्टडी द इम्प्लीकेशंस ऑफ ए रिटर्न टू द ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम विच इज़ टू सबमिट ए रिपोर्ट इन 3 मंथ्स। तो उन्होंने क्या किया? एक पैनल बनाया, एक ग्रुप बनाया जो स्टडी करेगा इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इफेक्ट, किसके? ओल्ड पेंशन स्कीम के। और उसको जो अपनी रिपोर्ट है वो 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट को सबमिट करनी होगी। तो गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया जो लग ही रहा था, जो प्रेडिक्टेबल था। द अब्सेंस ऑफ एक सेकेंड द अब्सेंस ऑफ यूनियन लीडर्स इन दिस पैनल इज स्ट्राइकिंग। तो जो जूनियर लीडर रहता है, मतलब जो स्ट्राइक करता है, जो मेन लीडर रहता है यूनियन लोगों का, वो इस पैनल में नहीं था, ठीक है। जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं उनका एक यूनियन लीडर रहता है, वो इस स्ट्राइक में नहीं था और ये स्ट्राइकिंग था। स्ट्राइकिंग का मतलब क्या है? स्ट्राइकिंग का मतलब होता है विचित्र होना। मतलब अजीब बात थी कि जो उनका मेन यूनियन लीडर है उसको गवर्नमेंट ने उस पैनल में जगह नहीं दी, ठीक है, जो डिस्कस करेगा ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली द महाराष्ट्र असेंबली एज पास द महाराष्ट्र असेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एंड नॉर्मल लाइफ ऑफ कम्युनिटी एक्ट मैस्मा। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है ना उसने एक बिल पास कर लिया। वो क्या था? असेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एंड नॉर्मल लाइफ ऑफ कम्युनिटी एक्ट मैस्मा। ये क्या है? ये बिल क्या होता है? ये कोई भी स्टेट जो है वो लागू कर सकती है। इसके तहत क्या है? कोई भी जो मतलब लोग हैं, जो एम्प्लॉयर्स काम करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, जिनको जो है वो एसेंशियल माना जाता है, मतलब ज़रूरी माना जाता है, अगर वहाँ पे काम नहीं हुआ तो लोगों को जो है वो खाने की दिक्कत हो जाएगी, पीने की दिक्कत हो जाएगी। मतलब जो एसेंशियल सर्विसेज है ना वो क्या है? वो उनको कुछ एसेंशियल सर्विसेज को कंसीडर किया जाता है, देखा जाता है कि ये एसेंशियल सर्विसेज है और यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो लोग स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उन लोगों के पे रोक लगा दी जाती है कि आप लोग स्ट्राइक नहीं कर सकते हो, ठीक है। किसका हवाला देखिए? एसेंशियल सर्विसेज का। मतलब अगर आप लोग स्ट्राइक करोगे तो एसेंशियल सर्विसेज जो है वो रुक जाएंगी। तो इसके तहत वो क्या करते हैं? रोक लगा देते हैं स्ट्राइक पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये एक्ट जो है वो पास कर लिया है, ठीक है।
Negotiations took place and the government made the assurance in writing that in principle it accepts the OPS. Based on this, the union called off the strike on March 20, 2023. तो negotiations का मतलब क्या है, बातचीतें हुई और गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम लोग मतलब रूल के हिसाब से जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। और इसकी वजह से जो यूनियंस थी, मतलब जिनकी जो स्ट्राइक कर रहे थे, उन्होंने अपनी जो स्ट्राइक थी उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया। कॉल्ड ऑफ का मतलब है बंद कर दिया 20 मार्च 2023 को, ठीक है। बट इज ऑफ इंटरेस्ट नाउ इज दैट प्रिंसिपल एंड टाइपिकल मेथड बाय विच स्टेट सीक्स टू हैंडल द स्ट्राइक बाय इट्स एम्प्लॉयज़। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या है अभी कि जो प्रिंसिपल और जो मेथड गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है, ठीक है, ताकि जो है वो स्ट्राइक्स को हैंडल कर सके जो एम्प्लॉयज़ करते हैं, इसे हमें देखना होगा, ठीक है। ये जो है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये ऑथर ने लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है हम लोग देखेंगे। एन अनचेंज रिस्पॉन्स, अनचेंज मतलब रिस्पॉन्स जो है वो अभी भी सेम है, ये हेडिंग का मतलब है। अब हम इसके अंदर क्या है हम लोग पढ़ेंगे। सिंस 1960 द गवर्नमेंट्स अप्रोच, बी इट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, टू स्ट्राइक्स बाय देयर एम्प्लॉयज़ हैज़ बीन टू इन्वोक ESMA और द एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। तो 1960 से जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है, जो अप्रोच है वो सेम है, ठीक है। अगर कहीं भी जो है वो स्ट्राइक्स करते हैं एम्प्लॉयज़, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट को लागू कर देती है और बोलती है कि आप लोग यहाँ पे स्ट्राइक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप लोग स्ट्राइक करोगे तो एसेंशियल सर्विसेज जो है वो बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स सेम रहता है। स्ट्राइक को बंद करने के लिए गवर्नमेंट बोलती है कि आप लोग जो है वो इस एक्ट का उल्लंघन कर रहे हो। उसके बाद इट वॉज हिस्टोरिकली ए कॉलोनिकल इंस्ट्रूमेंट थो क्लॉथिड डिफरेंट अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। तो इसको हम लोग एक कॉलोनियल इंस्ट्रूमेंट मान लेंगे। कॉलोनियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती शासन करने वाला, ठीक है, जैसे अंग्रेज थे, ठीक है। तो इसको हम लोग एक कॉलोनियल इंस्ट्रूमेंट मानते हैं जो एसेंशियल सर्विसेज एक्ट है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है स्ट्राइक को बंद करने के लिए। बोला जाता है कि अगर आप लोग मतलब स्ट्राइक करोगे तो एसेंशियल सर्विसेज बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको एक कॉलोनियल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। लेकिन इसको क्या है, मतलब इसको क्लॉथ जो है, इसको कवर जो है वो डिफरेंट तरीके से किया गया है और इसको जो है वो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अंदर माना जाता है। डिफेंस मतलब इंडिया को बचाने के लिए जो रूल जरूरी हैं, तो इसके अंदर जो है वो एसेंशियल सर्विसेज एक्ट को माना जाता है। एंड डिफरेंटली और एंड सिंस 1950 सेवरल स्टेट्स ऑन न्यूमरस ओकेजन्स हैव प्रोमुलगेटेड ESMA। प्रोमुलगेटेड का मतलब क्या है, प्रोमुलगेटेड का आप लोग मीनिंग लिख लीजिए। प्रोमुलगेटेड का मतलब है घोषणा करना। तो मतलब 1950 के बाद जो है वो बहुत सारी स्टेट्स ने जो है वो ESMA को लागू किया है, प्रोमुलगेट किया है, ठीक है। बहुत बार जब भी स्ट्राइक होती है तो मैक्सिमम टाइम गवर्नमेंट क्या करती है, एसेंशियल सर्विसेज एक्ट का हवाला देके स्ट्राइक को बंद करवा देती है, ठीक है, कि अगर आप लोग स्ट्राइक करोगे तो एसेंशियल सर्विसेज रुक जाएंगी, ठीक है। देयरफॉर द क्वेश्चन इज दिस द राइट रिस्पॉन्स ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा जो रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट का, क्या वो ठीक है। In fact, private sector employers argue, not without reason, that the government, which is supposed to be a model employer, often uses its elaborate legislative and police powers, while in contrast they do not have any choice but to face a strike in the industrial relations sense and attempt negotiation with striking employees। तो क्या बोल रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। तो जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो आर्ग्यू करते हैं, मतलब वो तर्क रखते हैं कि मतलब विदाउट एनी रीज़न गवर्नमेंट विच इज़ सपोज टू बी ए मॉडल एम्प्लॉयर, मतलब जिसको एक मॉडल एम्प्लॉयर बनाया जाता है, मतलब माना जाता है कि आप लोग जो है वो रोल मॉडल हो। गवर्नमेंट को माना जाता है कि आप एक रोल मॉडल एम्प्लॉयर हो, मतलब जो लोगों को काम देता है। ऑफन यूसेज इट्स इलेबोरेट लेजिस्लेटिव, वो क्या करता है, अपने कानूनों का इस्तेमाल करता है, पुलिस पावर का इस्तेमाल करता है। वाइल इन कॉन्ट्रास्ट दे डू नॉट हैव एनी चॉइस बट टू फेस ए स्ट्राइक इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन। और जो मतलब ये जो क्या है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, जो स्ट्राइक है उसको देखना पड़ता है, उसको झेलना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कभी कभी जो है वो ऐसे डिसीजन लेती है जिसकी वजह से क्या होता है, उनको क्या करना पड़ता है, स्ट्राइक को फेस करना पड़ता है, ठीक है, और नेगोशिएशन करनी पड़ती है। जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं उनके साथ जो है वो बातचीत करनी पड़ती है, ठीक है। सेकंड, हु डिफाइंस बट इज़ असेंशियल। दूसरी बात यह है कि कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी जो है वो असेंशियल सर्विसेज हैं, ठीक है।
ठीक है। बट आर द क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग असेंशियल सर्विसेज, ठीक है। हाउ लॉन्ग कैन एन इंडस्ट्री बी कॉल्ड एज एन असेंशियल सर्विस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्ट्राइक और प्रोटेस्ट, कब तक जो है वो इंडस्ट्री को जो है वो एक असेंशियल माना जाएगा स्ट्राइक्स को रोकने के लिए, ठीक है। स्ट्राइक्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ये जो इंडस्ट्री है वो असेंशियल है, ठीक है, तो आप लोग जो है वो स्ट्राइक नहीं कर सकते। तो ऑथर जो है वो यही क्वेश्चन कर रहा है कि कब तक जो है वो मतलब इंडस्ट्रीज़ को जो है वो असेंशियल मान के स्ट्राइक्स को रोका जाएगा, ठीक है। ईएसएम में एम्पावर द गवर्नमेंट टू डिफाइन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी एज असेंशियल विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डेंजरस वेपनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ईएसएम में जो है वो गवर्नमेंट को पावर देती है, आप किसी भी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को असेंशियल बोल सकते हो, ठीक है, जो कि क्या है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डेंजरस वेपनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जिसको क्या है एक डेंजरस वेपन की तरह यूज़ करती है, एक हथियार की तरह यूज़ करती है कि जब भी स्ट्राइक होगी हम लोग बोल देंगे कि असेंशियल सर्विसेज हैं तो आप लोग स्ट्राइक नहीं कर सकते, ठीक है। विच टिल्स का मतलब क्या है झुकाव, द बैलेंस इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन इन द गवर्नमेंट सेक्टर डेंजरसली टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। जो तो वो क्या करता है, वो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसको गवर्नमेंट की तरफ झुकाता है, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल सिचुएशन एसेंशियल सर्विसेज, तो इंटरनेशनल सिचुएशन क्या है एसेंशियल सर्विसेज को लेके वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट इज़ द ग्लोबल पिक्चर लाइक, तो ग्लोब में पूरे वर्ल्ड में कैसी पिक्चर है एसेंशियल सर्विसेज को लेके। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज़ द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सली रिकॉर्डेड टू बी द अथॉरिटिव एंड लेजिमिटेड बॉडी दैट कैन आंसर इश्यूज इन द कनेक्शन विद द लेबर। तो क्या है एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई भी अगर इशू होता है लेबर को लेके तो उसको जो है वो रिस्पॉन्स करने के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई है। उसके बाद द इंटरनेशनल लेबर सुपरवाइजरी इंस्टीट्यूशन द कमेटी ऑन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन अमॉन्ग अदर कंस्ट्रक्टेड द प्रिंसिपल्स ऑन द राइट टू स्ट्राइक। तो जो एक मतलब जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है जो रूल को डिफाइन करती है, ठीक है, कि मतलब जो क्या है रूल बनाती है स्ट्राइक्स को लेके कि किस चीज़ को लेके आप लोग स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है, उसके रूल क्या होंगे, जो क्राइटेरिया है वो कौन सेट करता है, जो कमेटी बनाई गई है। कमेटी का नाम क्या है, कमेटी ऑन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। दिस इज़ वर्थ नोटिंग एज दे सर्व एज द गाइड पोस्ट टू असेस दी गवर्नमेंट्स एक्शन। तो ये क्या है मतलब वर्थ नोटिंग का मतलब क्या है, मतलब इसको देखना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस कमेटी को देखना, क्योंकि ये एक गाइड पोस्ट की तरह काम करती है, मतलब ये गाइड करती है और गवर्नमेंट्स के जो भी एक्शंस होते हैं ना उनको एक्सेस करती है, मतलब उनको मूल्यांकन करती है, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अगर बैन कर रही है स्ट्राइक को तो ये जो कमेटी है उसके एक्शंस को देखती है। द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट वर्कर्स इंजॉय द राइट टू स्ट्राइक विच इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल मीन्स टू legitimately promote and defend their economic and social interest। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जो वर्कर्स हैं वो उनके पास जो है स्ट्राइक करने का जो है वो हक है, ठीक है, जो क्या करता है उनको अपनी कोई भी इकोनॉमिक या सोशल इंटरेस्ट को बचाने में जो है वो मदद करता है, ठीक है। अगर किसी भी सोशल या पॉलिटिकल इंटरेस्ट का उनके उल्लंघन होगा तो वो लोग जो है वो स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कमेटी जो है वो ये बताती है प्योरली पॉलिटिकल स्ट्राइक्स आर रेयर जस्ट एज प्योरली इकोनॉमिक स्ट्राइक्स आर। तो जो पॉलिटिकल स्ट्राइक्स होती हैं ना वो बहुत कम होती हैं, जैसे कि इकोनॉमिक स्ट्राइक्स जो हैं वो भी काफ़ी जो है वो रेयर होती हैं, मतलब बहुत कम होती है। हाउ एवर इट मे प्रूव टू बी डिफ़िकल्ट टू लेबल ए स्ट्राइक टू बी पॉलिटिकल और अदरवाइज। लेकिन ये कहना कि कौन सी स्ट्राइक जो है वो पॉलिटिकल है और कौन सी दूसरी है ये काफ़ी जो है वो टफ होता है, ठीक है। बट हु कैन गो ऑन स्ट्राइक, तो स्ट्राइक पे कौन जा सकता है। द कमेटी रिकॉग्नाइजेस ए जनरल राइट टू स्ट्राइक while allowing for an imposition of restrictions on strike by some categories of public servants and workers in essential services। तो कमेटी रिकॉग्नाइज क्या करती है, मतलब क्या बताती है, ए जनरल राइट टू स्ट्राइक while allowing for an imposition of restrictions on strikes by some categories of public servants and workers in essential services। तो मतलब एक राइट है स्ट्राइक करने का, ठीक है, एक जनरल राइट है स्ट्राइक करने का, लेकिन क्या है कुछ लोगों पे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं अगर वो लोग स्ट्राइक पे जाएंगे। जैसे कुछ कैटेगरीज़ की बात की गई है, जैसे पब्लिक सर्वेंट्स अगर स्ट्राइक पे जाते हैं तो उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, या फिर कोई वर्कर जो असेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं अगर वो स्ट्राइक पे जाते हैं तो उन पे रोक लगाई जा सकती है। लेकिन फिर भी जो है वो आपके पास जो है वो स्ट्राइक करने का जो है वो राइट है, लेकिन कुछ लोगों पर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, ये कमेटी का कहना है, ठीक है। उसके बाद देयर कुड बी ए
प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एक्शन ड्यूरिंग एक्यूट नेशनल इमरजेंसी। तो ये जो कमेटी है वो क्या बोलती है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो स्ट्राइक है उस पर रोक लगाई जा सकती है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोक लगाना। पब्लिक सर्वेंट्स हु एक्साइज द राइट इन द नेम ऑफ द स्टेट कैन नॉट इंजॉय द राइट टू स्ट्राइक। तो ऐसे पब्लिक सर्वेंट्स जो स्टेट के नाम पे जो है वो राइट्स को इंजॉय करते हैं, मतलब अधिकारों को राइट करते हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर में जो है वो अपने मतलब हक हैं, जो अधिकार है उनको इंजॉय करते हैं, वो स्ट्राइक पे जो है वो नहीं जा सकते इस कमेटी के अकॉर्डिंग। एन एग्जांपल इज़ पब्लिक सर्वेंट्स वर्किंग इन पब्लिक एंटरप्राइजेज। तो एग्जांपल क्या है, जैसे पब्लिक सर्वेंट जो पब्लिक एंटरप्राइजेज में काम करते हैं, चाहे वो सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, ऑयल बैंकिंग और जो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में काम करते हैं, ठीक है, या फिर जो एजुकेशनल सेक्टर में काम करते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट के अंडर हैं वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, ठीक है, ये इस कमेटी का कहना है। द पॉइंट ऑफ अदर डिस्प्यूट मैकेनिज्म। तो दूसरे मतलब जो डिस्प्यूट हैं, जो झगड़े हैं, उनका पॉइंट क्या है। अकॉर्डिंग टू द कमेटी एम्प्लॉयज़ इन असेंशियल सर्विसेज डू नॉट इंजॉय द राइट टू स्ट्राइक। तो ये जो कमेटी है ना वो क्या बोलती हैं कि जो एम्प्लॉयज़ असेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं, मतलब जो देश के लिए ज़रूरी हैं, वो लोग स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। असेंशियल सर्विसेज आर दोस वियर द इंटरप्शन ऑफ विच वुड इंडेंजर द लाइफ। तो मैंने पहले ही बता दिया असेंशियल सर्विसेज किनको माना जाता है कि अगर जो सर्विसेज जो अगर वो बंद हो गई तो उससे जो लाइफ है उसको खतरा होगा, पर्सनल सेफ्टी को खतरा होगा, हेल्थ को खतरा होगा, या फिर पूरी पॉपुलेशन को जो है वो खतरा होगा, उसको बोलते हैं असेंशियल सर्विसेज। The question of essentiality will of course depend upon the peculiarities prevalent in the countries। पेकुलरिटीज़ का मतलब क्या होता है, विशेषताएं, और प्रिवलेंट का मतलब क्या होता है, ये भी आप लोग लिख लीजिए। प्रिवलेंट का मतलब होता है वाइडली एक्सेप्टेड। तो मतलब कुछ ऐसी खास चीज़ें, कुछ ऐसी विशेष चीज़ें जो कि पूरी कंट्रीज़ में एक्सेप्ट की जाती हैं, ठीक है, तो वो उन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप लोग जो है वो असेंशियल किसको मानोगे, ठीक है, जो हर जगह पे मतलब एक्सेप्ट की जाएंगी, ठीक है, जिनको विशेष माना जाएगा, उन चीज़ों पे जो है वो डिपेंड करती है असेंशियलिटी। मतलब कोई चीज़ असेंशियल है या असेंशियल नहीं है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि कितनी जो है वो उसको वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है, माना जाता है, ठीक है, जिसकी विशेषता को। इट हैज़ आइडेंटिफाइड असेंशियल सर्विसेज सच एज दी हॉस्पिटल सेक्टर। तो ये जो कमेटी है वो असेंशियल सर्विसेज किसको मानती है, जैसे हॉस्पिटल सेक्टर है, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, टेलीफोन है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, इसको जो है वो ये कमेटी जो है वो असेंशियल सर्विसेज मानती है। स्ट्राइक्स इन दिस में इवन बी प्रोहिबिटेड और स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड। तो ये जो कमेटी है वो क्या बोलती है कि अगर ऐसी जगहों पे स्ट्राइक होता है तो उसको हम लोग प्रोहिबिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। बट इज इंपॉर्टेंट इज दैट वियर द राइट टू स्ट्राइक इज प्रोहिबिटेड और स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म मस्ट बी पुट इन प्लेस। तो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट क्या है कि जहाँ पे भी जो है वो राइट टू स्ट्राइक को रोका जा रहा है, प्रोहिबिट किया जा रहा है, ठीक है, या फिर उसको नियंत्रित किया जा रहा है, वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होना चाहिए। मतलब डिस्प्यूट को रोकने के लिए कोई सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, अल्टरनेट डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन मस्ट बी पुट इन प्लेस। मतलब वहाँ पे जो है वो एक अल्टरनेट सोल्यूशन होना चाहिए। मतलब अगर आप लोग स्ट्राइक को रोक रहे हो असेंशियल सर्विसेज का हवाला देते हुए, तो वहाँ पे जो है वो झगड़े को रोकने के लिए कोई ना कोई जो है वो मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। इन फैक्ट इट हैज़ मैंशनड इन नेगेटिव लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज विच आर नॉट असेंशियल विच इंक्लूड्स दी ट्रांसपोर्टेशन एंड एजुकेशन सेक्टर। तो यहाँ पे इन्होंने जो कमेटी है उसने कुछ नेगेटिव लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़ की भी बात की है जिसको हम लोग असेंशियल नहीं मान सकते, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है, एजुकेशन सेक्टर है, ठीक है। द अर्जेंसी विद विच गवर्नमेंट प्रोमुलगेट एस्मा क्या है, वही मैं बोल रहा हूँ, जो एमरजेंसी मतलब क्या है, असेंशियल सर्विसेज को लेके जो एक्ट है, तो गवर्नमेंट जो है वो जिस अर्जेंसी से, मतलब जिस अर्जेंसी मतलब होता है आवश्यकता से, जो है वो ESMA को लागू कर रही है। प्रोमुलेट का मतलब क्या होता है, लगाना, लागू करना। दी रेगुलेटरी इच का मतलब क्या होता है, खुजली। मतलब गवर्नमेंट को जो जल्दी जल्दी स्कीम, जो ये एक्ट लाने की जो जल्दी है ना, बैटरीज देयर कॉलोनियल माइंडसेट, ये इनका कॉलोनियल माइंडसेट बताती है। मतलब दूसरों पे शासन करने का, रूल करने का जो उनका माइंडसेट है वो बताती है। क्योंकि कहीं पे भी स्ट्राइक होती है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, तुरंत जो है असेंशियल सर्विसेज का हवाला देके स्ट्राइक को रोकने की कोशिश करती है। तो ये जो है वो उनका कॉलोनियल माइंडसेट बताता है। गवर्नमेंट हैव क्लॉथ्ड देमसेल्व्स विद वाइड पावर्स टू इंक्लूड एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी एज असेंशियल विच इज़ इरिस्पॉन्सिबल, अनवाइज एंड एंटी डेमोक्रेटिक। तो गवर्नमेंट ने क्या है ना, अपने आप को मतलब ऐसे कपड़ों में ढका हुआ है ना, ऐसी मतलब पावर के साथ जो है वो ढका हुआ है ना, तो वो क्या करती है, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या बोल सकती है,
असेंशियल बोल सकती है और स्ट्राइक को रोक सकती है, जो कि इरिस्पॉन्सिबल है, अनवाइज है और एंटी डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी मीन्स एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड ईएसएमए मोनोपोलाइजेस पावर वाइल सप्रेसिंग द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ स्टेक होल्डर। लेकिन क्या है, जो डेमोक्रेसी है ना, वो क्या मांग करती है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब पावर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। लेकिन जो ईएसएमए है ना, वो मोनोपोलाइज करती है पावर को, मतलब पावर जो है वो एक ही आदमी को देती है, वो है गवर्नमेंट, ठीक है। वाइल सप्रेसिंग द डेमोक्रेटिक राइट ऑफ स्टेक होल्डर, और जितने भी जो स्टेक होल्डर हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनके जो राइट्स हैं उनको भी क्या करती है, सप्रेस करती है, मतलब रोकती है, दबाती है। India is a pluralistic democracy where protest hold an important place and their sensitivity needs to be respected by the government। तो पहले आप लोग सेंसिटिविटी का मीनिंग लिखिए। सेंसिटिविटी का मीनिंग होता है प्योरिटी, क्लियरनेस। तो इंडिया क्या है, एक प्लूरलिस्टिक कंट्री है। प्लूरलिस्टिक कंट्री कौन सी होती है, प्लूरलिस्टिक कंट्री वो होती है जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इंडिया क्या है, एक प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी है जहाँ पे जो है प्रोटेस्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मतलब लोग प्रोटेस्ट करते हैं अपने राइट्स के लिए। एंड दियर सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, क्लियरिटी, उसकी प्योरिटी जो है, मतलब प्रोटेस्ट की जो प्योरिटी है ना, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। सोशल डायलॉग रैदर देन ऑथोरिटेरियन मेजर। ऑथोरिटेरियन का मतलब क्या है, लोगों के जो है वो राइट्स को रोकना, ठीक है, और लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करना, ठीक है, ठीक है। तो मतलब लोगों को जो है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर देना, लोगों के फ्रीडम को रोकना, उसको बोलते हैं ऑथोरिटेरियन मेजर। तो सोशल डायलॉग रैदर देन ऑथोरिटेरियन मेजर विल प्रमोट एमिकेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन। तो अगर गवर्नमेंट जो है वो बातचीत करेगी रैदर देन लोगों के जो राइट्स हैं उनको दबाने के बजाय, वो क्या प्रमोट करेगा, एमिकेबल मतलब होता है दोस्ताना, फ्रेंडशिप, और लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन जो है वो देगा हमें, ठीक है। तो ये था आज का आर्टिकल, एक एक लाइन को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर लिया। तो यार कम से कम जो डेली वीडियो देखता है यार, वो तो कमेंट किया करो आपको समझ में आया, या फिर मेरे को ये मत बताओ कि वीडियो जो है वो आपको अच्छा लगा, ठीक है। मुझे ये बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं, मैं जो पढ़ाता हूँ वो समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो यार जो भी वीडियो देखता है दिल से, जिसको समझ में आया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, क्या समझ में आता है, क्या समझ में नहीं आता है, ठीक है। अपना फीडबैक देना, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यूट्यूब पे आपको ऐसा सेशन कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जय हिंद।